Hello students, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing classes. So in our today's video, we are going to discuss about real numbers. Real numbers, that is your chapter first of your class 10th. ठीक है, तो रियल नंबर में आज हम बात करेंगे, तो उसमें हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में करेंगे, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट में कहाँ से आ रहा है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हर एक चीज़ पे बात करेंगे. सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल लेसन क्लासेस 98 सो दैट यू कैन हैव द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल अपकमिंग लेक्चर वीडियोस, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स से. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में क्या है आपके पास बेसिक सबसे, हियर इज योर रियल नंबर्स. रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? रैशनल एंड इरैशनल. ठीक है, यही है रियल नंबर्स. ठीक है, अब रैशनल के अंदर आपके पास और कौन कौन से आते हैं? अब रैशनल को आप रिप्रेजेंट किसके साथ करते हो? क्यू के साथ. हाँ, क्यू के साथ. रियल नंबर को आर के साथ. और उसके बाद कौन कौन से आ जाते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. यही आते हैं रैशनल नंबर के अंदर, ये तीनों आ जाते हैं. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपके पास कि जो रैशनल है, रैशनल कौन से नंबर्स हैं? तो रैशनल कौन से हैं? रैशनल है आपके पास, अगर फर्स्ट देखेंगे आप क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, विच इज पी अपॉन क्यू फॉर्म एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. यही है. ठीक है, उसके बाद अगर पी अपॉन क्यू फॉर्म में है तो फ्रैक्शन में है. सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा? सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा? या तो टर्मिनेटिंग होगा. टर्मिनेटिंग का मतलब है रिमाइंडर आपका क्या है? इक्वल टू 0. ठीक है, 0 है मतलब आपका टर्मिनेटिंग है. ठीक है, सेकंड है आपके पास, अगर इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब आपके पास कौन से नंबर्स होंगे जो रैशनल होंगे? वो होंगे आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग. रैकरिंग कौन से है? रैकरिंग मीन्स रिपीटिंग. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर 1/3, दिस इज योर 0.3333 अप टू so on. तो 3 जो है ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है. तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो होंगे आपके पास कौन से? रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर में एक होंगे या तो टर्मिनेटिंग होंगे. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बाद टर्मिनेटिंग हो जाएंगे. एक तो ये है, उसमें आपका रिमाइंडर 0 आएगा. एंड रिजल्ट क्या आएगा? 0. एंड रिजल्ट 0 आएगा. इसमें 2 कंडीशंस हैं. एंड रिजल्ट 0 2 कंडीशंस में आ सकता, या तो आप 12 को 4 के साथ डिवाइड करो तो कितना आता है? 4 3 12. रिमाइंडर इज ऑल्सो इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो योर रैशनल नंबर. ठीक है, उसके बाद अगर आप 13 को करते हो, 13 4 3 12, 1 रिमाइंडर. अब 1 है तो 1 के लिए आप डेसिमल लगाते हो. 4 2 8, 2 रिमाइंडर 20. अब रिमाइंडर इज अगेन इक्वल टू 0. 3.25, तो ये भी क्या है आपके पास? रैशनल है. ठीक है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद क्या है? टर्मिनेटिंग, स्टॉप कर गया है. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग. ये कंडीशंस कब आती है? डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, आफ्टर डेसिमल. ठीक है, क्लियर है? पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा, या तो पूरा डिवाइड हो जाएगा. अगर डिवाइड नहीं होगा ऐसे केस में क्या हुआ कि आपका 1 रिमाइंडर आ गया. अब 1 रिमाइंडर है तो आपने डेसिमल लगाया. अब डेसिमल लगाने के बाद 2 चीजें हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो रैकरिंग होगा. ये दो केस हैं आपके पास रैशनल के. इरैशनल क्या है?
कि कोई भी नंबर जैसे 22/7 है, बड़ा फेमस है आपका, विच इज यो आप पाई भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये नंबर है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। टर्मिनेटिंग वर्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस योर नॉन स्टॉप, जो नंबर स्टॉप नहीं कर रहा। टर्मिनेटिंग को आप लोग कहते हो स्टॉप। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद स्टॉप कर जाता है कहीं ना कहीं जाके। ये है जो नॉन स्टॉप चल रहा है एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। नॉन स्टॉप चलता जा रहा है डेसिमल के बाद एंड रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये कौन से नंबर है आपके पास, इरेशनल नंबर है। आई होप आपको रैशनल और इरेशनल क्लियर हो गए होंगे पूरे। रैशनल क्या है, पी अपन क्यू फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल टू 0। एक तो केस होगा जो बिना डेसिमल के आपके रिजल्ट दे देगा आपको, तो वो तो रैशनल है ही है। दूसरा क्या आ गया कि अगर नहीं देता तो आपका डेसिमल आ गया। तो डेसिमल के बाद क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा कि डेसिमल के साथ बाद कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा, तो ये भी आपका रैशनल है। और अगर स्टॉप नहीं करता है जैसे 1/3 तो 0.33 आता जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, ठीक है। तो अगर ये इस तरह का नंबर है तो ये भी आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो क्लियर है, ये आपके पास P अपन Q फॉर्म में है। तो P अपन Q फॉर्म में कितनी चीजें आती है, या तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, जैसे 12/4 आपका डिवाइड हो रहा है, तो रिजल्ट कितना देता है 3, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या आता है डेसिमल। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या देगा आपको, डेसिमल, ठीक है। तो जब डेसिमल लगा रहे हैं आप, तो डेसिमल के बाद यहां तो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब जैसे 13/4 है तो 3.25 दे रहा है। और अगर डेसिमल के बाद स्टॉप नहीं कर रहा तो या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रेकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रेकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग मतलब जैसे 1/3 0.333, ठीक है। तो रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अब जो हमारे पास इस चैप्टर की एक्सटेंशन है, अब हम उस पर बात करेंगे। क्या है, जैसे ये 12/3 है, हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 12/4, 13/4, 14/4, ठीक है। ये हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं। तो यहां पे ध्यान से देखना कि कब कंप्लीटली डिवाइड होता है और कब हमें डेसिमल की जरूरत पड़ती है। तो ये है 12/4, तो आप 12 को डिवाइड कर रहे हो 4 के साथ, 4 3 12, रिमाइंडर 0, कंप्लीटली डिवाइड है। नेक्स्ट आ गई 13 की बारी, 4 3 12, रिमाइंडर इज 1। डेसिमल लगा सकते हैं, जैसे ही डेसिमल लगाए तो कितना आ गया 0, 4 2 8 2, ठीक है। 4 5 डेसिमल का 20, 4 5 20, बात खत्म, ठीक है। तो ये कितना आया, 13/4 किसके इक्वल आया 3.25। उसके बाद 14/4, 14/4 ये भी क्या है, 4 3 12, रिमाइंडर इज 2। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं। जैसे ही आपने डेसिमल लगाया तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। 4 5 रिमाइंडर इज 0। अब ये आ गया 15/4, 4 3 12, रिमाइंडर इज 3। तो रिमाइंडर 3 है, तो अब आप डेसिमल लगाओगे। अब आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जो आपका रिमाइंडर है ये 3 है। 3 क्या है, 4 से छोटा है। वैसे यहां पर क्या था, रिमाइंडर 1 था, 1 क्या है 4 से छोटा है, 1 4 के टेबल में नहीं आता। वैसे यहां पर 2 है, 2 जो है वो 4 से छोटा है, समझ आ रही बात। तो 3 4 7 28, 2 डेसिमल का 20, 4 5 20, ठीक है। इसके बाद इसी में एकदम से एक साथ में देख लेंगे। 15 के बाद क्या आ जाता है 16/4। तो 16 को आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, 4 3 12 करोगे और रिमाइंडर 4 लाओगे। ऐसा पॉसिबल है नहीं। आप क्या करोगे, 4 4 16, रिमाइंडर इज 0, ठीक है।
अब ये आप कहोगे कि ये सारा मैं क्यों बता रहा हूं आपको, तो ध्यान देना यहीं पे कि जो भी नंबर है आपके पास, इनको देख लो, कुछ नंबर यूं है, ये कंप्लीटली डिवाइड कर गया, रिमाइंडर इज 3, 12/4 इज 3। यहां पर क्या हुआ, हमने डेसिमल लगाया, क्यों, क्योंकि जो रिमाइंडर था वो लेस देन 4 था। यहां पे भी हमने डेसिमल लगाया क्योंकि जो रिमाइंडर था वो आपका किससे है, रिमाइंडर है 2, 2 किससे लेस देन है, 4 के। ये आपका रिमाइंडर था, ये क्या है, 4 क्या था, डिवाइजर। यहां पर क्या है, 1, 1 किससे लेस देन है, 4, तो 4 क्या था आपका, डिवाइजर। डिवाइजर किससे बड़ा है, रिमाइंडर से। यहां पर क्या था, 3, 3, तो 3 किससे लेस देन है, 4 से। तो जो आपका डिवाइजर है वो किससे बड़ा है, रिमाइंडर से। तभी आपने डेसिमल लगाया, क्योंकि जो आपका यहां पे रिमाइंडर था वो आपके डिवाइजर के टेबल में नहीं आता था। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करते हैं। सिक्सटीन से, ठीक है, चलो इसको इतना क्यों करना, इसको हम करते 75, 7 1 7, रिमाइंडर इज 5। तो अब ये जो रिमाइंडर जो है ये आपके 5 क्या है, लेस देन 7, मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर से छोटा है। ठीक है, तभी आप यहां पे क्या लगाओगे, डेसिमल। ठीक है, अगर यहां पे 78 होता तो 7 1 7, रिमाइंडर इज 8। अब 8 जो है वो 7 से बड़ा है। अब इस केस में क्या है, जो आपका रिमाइंडर है वो आपका बड़ा है किससे, डिवाइजर से। तो अब आप डेसिमल नहीं लगाओगे, आप 7 1 7 कर दो, तो रिमाइंडर 1। अब 1 आ गया। अब रिमाइंडर क्या है, 1 क्या है, 1 इज लेस देन 7। अब आपका रिमाइंडर जो लेस देन डिवाइजर है, तो अब आप लोग यहां पर क्या लगाओगे, डेसिमल, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। समझ आई कि जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर की कितनी कंडीशन आई, जब 12 को आपने 4 के साथ किया तो रिमाइंडर कितना आया, 0, बात खत्म हो गई। तो यहां पे आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि रिमाइंडर जो है क्या है आपका, या तो 0 है, रिमाइंडर क्या है, या तो 0 है, या आपका रिमाइंडर क्या है, अब 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, जैसे यहां पर आया, तो आपका कुछ नंबर आ रहा था, जैसे जब आप डेसिमल लगा रहे हैं तो 0 को डेसिमल थोड़ी लगाओगे। अब ये 0 है तो ऐसा थोड़ी कि आप डेसिमल लगा के शुरू हो जाओगे, नहीं। तब इन केस में 1 है, 5 है, 8 था, तो आपने इसको कर लिया डिवाइड, फिर आपके पास 1 आ गया, तब आपने डेसिमल लगाया। जैसे यहां पे रिमाइंडर 3 था, 4 के साथ डिवाइड कर रहे थे, तो अब यहां पे अब डेसिमल कब लगाते हो, या तो रिमाइंडर 0 है, बात खत्म हो गई। अब डेसिमल कब लगाते हैं, आप डेसिमल लगाते हैं जब आपका रिमाइंडर जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और छोटा किससे है, डिवाइजर से। रिमाइंडर आपका 0 है तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो डेसिमल कब लगाया जाता है, जब आपका रिमाइंडर जो है, ये जो सारे केस हैं इन केसेस को देखना, इन सभी केसेस को, जब आपने यहां पे 5 आया, ये आपने किया तो 5 आया, आप डेसिमल लगा रहे हैं तो यहां पे 0 आ रहा है, ऐसे ही है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो 5 है आपका रिमाइंडर, अब ये जो 5 था ये 0 से बड़ा था, 5 आपका 0 से बड़ा है, तभी आप डेसिमल लगा रहे हैं। अगर 0 होता तो डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बात खत्म हो गई। अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो बात खत्म है, डिवाइड हो गया आपका पूरा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तब क्या होगा, रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा एंड लेस देन 7 है।
मतलब क्या है कि जो आपका यहां पे रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन योर 7। 7 मतलब डिवाइजर। क्लियर है बात? अगर रिमाइंडर 0 है तो डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, तो बात खत्म होगी, कंप्लीटली डिवाइड है। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, ये केस कब आता? इफ r इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, जैसे यहां पर क्या है 5, रिमाइंडर 0 नहीं है, तब आप डेसिमल लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? क्योंकि ये जो रिमाइंडर है ये आपका 0 से बड़ा है लेकिन आपके डिवाइजर से छोटा है। डिवाइजर क्या है? 7 है। ठीक है, तो आप डेसिमल कब लगाते हैं? डेसिमल लगाते हैं जब आपका जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा है और डिवाइजर से छोटा है, तब आप लोग क्या लगाते हैं? डेसिमल। क्लियर है? ओके। ये केस कब आता? ये केस कब आता है? जब व्हेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं है, उस केस में क्या होता है? रिमाइंडर जो है आपका या तो 0 से बड़ा होता है और या तो डिवाइजर से छोटा होता है। तो इन दोनों कंडीशन को अगर हम कंबाइन करें, इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करें तो किस तरह से आएगा? कंबाइन करने के बाद कि जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है और 0 से बड़ा है और रिमाइंडर 0 के इक्वल भी है, तो हमने क्या कहा? इस तरह से रिमाइंडर क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये सभी नंबर्स की, ऑल रैशनल नंबर्स, ये कंडीशन आती है फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्या कहता है वो? कि अगर आपका यहां पे ये 2 में डिवाइड हो गए ना, कईयों में आपका रिमाइंडर एक ही स्टेप में 0 आ जाएगा, कईयों में आपको डेसिमल लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये डेसिमल वाला केस है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? कंबाइन करके जिनमें डेसिमल लगाने की जरूरत है और जिनमें डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, उन सभी को कंबाइन करके क्या बनेगा? रिमाइंडर क्या होगा? या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 के इक्वल होगा, या तो 0 से बड़ा होगा और यहां लेस देन योर डिवाइजर। ठीक है, तो अब यहां तक क्लियर है कि रैशनल नंबर में डिवाइड कब होता है और डेसिमल कब लगाया जाता है। उसके बाद आ जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये मैं इसलिए नहीं मिटा रहा क्योंकि इसका भी काम है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, पहले वर्ड लेमा पे बात कर लेते हैं। ठीक है, लेमा। ठीक है, और एक आता है आपके पास यहां पे चैप्टर में है एल्गोरिथम। ये 2 चीजें हैं, इन पे बात करते हैं। लेमा क्या है? एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, यूज्ड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ सम स्टेप्स। ये स्टेप्स की कलेक्शन है, कुछ स्टेप्स हैं, मतलब कुछ प्रोसीजर है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये प्रोसीजर है, ये आपको फॉलो करना है और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यू विल गेट योर रिजल्ट। समझ आया? लेमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस समझ आया? लेमा क्या है? एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, बात खत्म। एल्गोरिथम क्या है? कुछ स्टेप्स हैं 1 by 1, ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना है और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। बात करते हैं, आ जाएगा। पहले है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वर्ड डिवीजन इस्तेमाल हो रहा। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन है,
ठीक है, डिवीजन क्या है? डिवाइड। एक मैथमेटिशियन नाम है जिनका नाम है यूक्लिड्स, उन्होंने एक डिवीजन मतलब डिवाइड करने पे एक लेमा दिया, मतलब एक स्टेटमेंट दी जिसका आप यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है इफ फॉर एवरी ए एंड बी integer, that is a is greater than b। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि दो इंटीजर हैं, फॉर एवरी इंटीजर, जैसे आप p अपॉन q फॉर्म करते थे, आप इसको a अपॉन b कर लो। ठीक है, फॉर एवरी इंटीजर a एंड b, जब आप p और q को डिवाइड कर रहे हैं, p को q के साथ डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे p को डिवाइड कर रहे हैं q के साथ, तो ये डेफिनेट सी बात है यहां पे कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, वो कह रहा है फॉर एवरी इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट सम नंबर्स q एंड r such that a is equal to bq plus r, a is equal to bq plus r, मतलब डिविडेंड is equal to डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही है कि आप दो नंबर्स को डिवाइड करोगे, a एंड b को, a को b के साथ डिवाइड करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपके पास कोशेंट भी आएगा और आपके पास रिमाइंडर भी आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर क्या होगा, तो अभी हमने किया कि रिमाइंडर क्या होगा, या तो लेस देन 0 होगा और ग्रेटर देन योर डिवाइजर। रिमाइंडर या तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन डिवाइजर होगा, या इक्वल टू 0 होगा। यही किया हमने, इसलिए मैंने आपको ये पहले करा दिया कि आपके पास रिमाइंडर की वैल्यूज क्या क्या होंगी। ठीक है, रिमाइंडर के ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, क्लियर है। तो ये आपका इक्वलिड्स डिवीजन लेमा। लेमा क्या, फॉर एवरी इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट सम नंबर्स q and r such that a is equal to bq plus r, एंड रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन योर डिवाइजर। ठीक है, क्लियर है इक्वलिड्स डिवीजन लेमा। अब आपको क्या करना है, इस की मदद से आपको HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HC। तो क्या कहा गया कि आपके पास HCF निकालने के लिए यूक्लिड्स नहीं, पहले एक डिवीजन का लेमा दिया, एक स्टेटमेंट दी जिसके अकॉर्डिंग आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक तो लेमा दिया, उसके बाद दिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपको बताया मैंने कि कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो कंडीशन, एल्गोरिथम क्या कहता है, सेम यहीं से स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्टेप फॉलो किया जाएगा कि अगर इफ देयर आर टू इंटीजर्स, a एंड b, तो आपके पास बन जाएगा दिस इंप्लाइज और a क्या है आपका, a इज ग्रेटर देन b।
ए बी से बड़ा है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या कहता है कि इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ये अब एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं। क्या कहता है कि दो नंबर्स हैं, आपको उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, दो नंबर्स का एचसीएफ। तो दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कैसे होगा कि आपको इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। एल्गोरिथम क्या है कि आपके पास दो नंबर्स है, आप उनको डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया देन डिवाइजर दैट इज b इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी। b क्या है? ए बी का एचसीएफ। कैसे? 12 और 4 की हमने एग्जांपल की, 12 को डिवाइड करोगे 4 के साथ, 4 3 12, रिमाइंडर इज 0, मतलब 12 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। ऐसे ही आया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने क्या किया था कि a जो है वो ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो 12 आपका ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, तो 12 ग्रेटर देन 4 है, तो इसलिए हमने 12 को डिवाइड कर दिया 4 के साथ। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो आपका b जो होगा 4, b क्या है? यहां पर 4 है, तो ये किसका एचसीएफ है? b क्या है आपका? डिवाइजर। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, निकाल लो 12 एंड 4 का एचसीएफ। 12 और 4 का एचसीएफ कैसे आता है? आप क्या करते हो, उस नंबर के साथ डिवाइड करते हो जो दोनों को डिवाइड करता है। 2 6 12, 2 2 4। अब फिर आपको उस नंबर के साथ डिवाइड करना है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 3 6। अब क्या है? अब कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं, तो आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एचसीएफ आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 4 क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 4 ही है, आ गया। तो यहां से भी आ गया, 4 ही है, समझा? तो क्या है कि अगर दो नंबर्स हैं उनको आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में 0 आ जाता है, अब आपको एचसीएफ का एक नया तरीका मालूम हुआ है। दो नंबर्स हैं उनको आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होना है। जब भी आप एचसीएफ, कईयों को ये मेथड समझ नहीं आता, भूल जाता है, तो याद रखना है कि आपके पास दो नंबर है, आपको अगर उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? लार्जर नंबर को स्मॉलर के साथ डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या है? आपका एचसीएफ। क्लियर है? एक सेकंड स्टेप, सेकंड क्या है? इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे तो रिमाइंडर 0 था तो हमने b को रख दिया। अब कह रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो तो फिर क्या करना है? जैसे हम पहले डेसिमल लगा देते थे, जैसे था ना कि अगर आपके पास क्या है? 16 है, क्या है? 16 एंड 4, तो 16 जो है वो क्या है? लार्जर देन 4 है। ठीक है, अब 16 को आप डिवाइड करोगे 4 के साथ, 16 नहीं 18 ले लेते, 16 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। 18 क्या है? 18, तो 18 और 4 है, तो 18 इज लार्जर देन 4, तो 18 को डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर इज 2। अब रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, अब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप एचसीएफ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया देन टेक b एंड r, मतलब डिवाइजर एंड रिमाइंडर। आपको दो नंबर लेने हैं, डिवाइजर एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है, ये ऐसा ही केस होगा। रिमाइंडर 0 नहीं है तो 2 क्या है? लेस देन 4 है, तो जो आपका रिमाइंडर है
वो लेस देन डिवाइजर है आपका, जीरो नहीं आया जैसे आपने किया 12 को 4 के साथ, रिमाइंडर जीरो आया। वैसे इस केस में रिमाइंडर नहीं आया जीरो, अब नंबर आ रहा 2। अब 2 जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो है लेकिन लेस देन योर डिवाइजर है, तो अब आपको लगाना होता है डेसिमल, ठीक है। लेकिन अब डेसिमल से काम नहीं बनेगा, अब क्या करना है आपको, क्या लेना है, डिवाइजर एंड रिमाइंडर उठा लेना है। इनको देखोगे तो डिवाइजर आपका रिमाइंडर से बड़ा है, जैसे यहां पे a ग्रेटर देन b था, तो अब आपको डिवाइजर को डिवाइड करना है रिमाइंडर के साथ। तो डिवाइजर क्या है b, रिमाइंडर के साथ करोगे डिवाइड, डिवाइजर क्या है b, रिमाइंडर क्या है r, इसको डिवाइड करोगे तो यहां पे कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर भी आएगा, कोई भी नंबर आ गया यहां पर। तो अब यहां पर डिवाइजर कितना है 4, ऐसे ही है, ये b है आपका और ये आपका r है, ऐसे ही है, ये आपका a आ गया, ये आपका b आ गया और a क्या है ग्रेटर देन b, ऐसे ही है। तो b कितना है यहां पर 4 और रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब b को डिवाइड करना है r के साथ, ऐसे ही है, क्योंकि जब अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो आपको 2 नंबर उठा ले देने हैं यहां से। अगर यहां पे रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, इस केस में अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो b आपका HCF है। अगर इसी केस में आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तब आपको क्या करना है, आपका जो डिवाइजर है और आपका जो रिमाइंडर है इनको उठा लेना है, ठीक है। अब ऐसा केस होगा जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो डेफिनेट सी बात है डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा होगा। अब आपको क्या करना है कि आपका जो डिवाइजर है उसको रिमाइंडर के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइजर क्या है 4, रिमाइंडर क्या है 2, तो करोगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है कि जब आपने डिवाइड किया तो जैसे आपने डिवाइड किया तो कुछ क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट फॉर एग्जांपल आ गया c, ठीक है, और रिमाइंडर अब यहां पे कोई नया नंबर आएगा d, ठीक है। तो एक बार फिर ऐसा ही स्टेप बन गया ये। अब कहता है इफ रिमाइंडर, अब रिमाइंडर यहां पर क्या है d, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है उस केस में क्या होगा, अब यहां पर डिवाइजर क्या है r, जो पिछले केस में रिमाइंडर था वो यहां पर डिवाइजर है, देन डिवाइजर r इक्वल टू HCF ऑफ, HCF किसका, ये भी AB का होगा, और आप इसको B और R का भी कह सकते हो HCF, ठीक है। क्योंकि B और R का HCF क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर इस सिचुएशन को देखें तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन आपको एक जैसी लग रही। तो यहां पे अगर रिमाइंडर 0 था तो आपका जो डिवाइजर था वो A और B का क्या था HCF। तो वैसे ही अगर यहां पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इस केस में भी ये जो आपका R होगा ये B और R का HCF आ जाएगा, ठीक है। A B का भी और B R का HCF है आपका डिवाइजर R। तो आपने यहां पे डिवाइड किया 4 को 2 के साथ, ठीक है। तो यहां पे करते हैं इसको 4 और 2। अब आपने क्या लिए थे, 2 नंबर लिए थे 4 और 2। 4 क्या है ग्रेटर देन 2, 4 को आपने 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या आया, 2 के साथ डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना आया 2 और रिमाइंडर कितना आया 0। अब रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है यहां पर 2, तो डिवाइजर क्या है 2, वो HCF है किसका A एंड B का, क्लियर है। तो HCF ऑफ, यहां पे 2 नंबर क्या थे 18 एंड 4, 18 एंड 4 का HCF कितना है, 18 एंड 4 का HCF कितना है आपके पास 2, क्लियर है, समझ आई बात। तो ये स्टेप आगे फिर सेम ही फॉलो होगा जैसे आपने फर्स्ट स्टेप किया कि अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर आपका HCF है। अगर यहां पे फिर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, अब यहां क्योंकि यहां पर रिमाइंडर क्या है d, अगर d आपका 0 नहीं
है। फिर आपको क्या करना है, अपने डिवाइजर को और अपने रिमाइंडर को फिर उठा लेना। यहां पर डिवाइजर क्या है, r, और रिमाइंडर क्या है, d। आपको फिर इनको डिवाइड करना है, क्योंकि अब यहां पे डिवाइजर r है, रिमाइंडर d है। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर d आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो डिवाइजर है वो ग्रेटर देन होगा आपके रिमाइंडर के। आपका रिमाइंडर आपके डिवाइजर से छोटा होगा। क्लियर है? तो अगर 0 नहीं है तो आप इन दोनों को फिर से डिवाइड करोगे। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा हर बार। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं कि कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो आपका HCF b है, डिवाइजर आपका HCF है। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो आप क्या करोगे, स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप डिवाइजर एंड रिमाइंडर को उठाओगे एंड डिवाइजर एंड रिमाइंडर को डिवाइड करोगे। तो डेफिनेट सी बात है, डिवाइड फिर वैसे ही करना है, लार्जर को स्मॉलर के साथ डिवाइड करना है। तो अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो डेफिनेट सी बात है कि जो आपका डिवाइजर है वो रिमाइंडर से बड़ा होगा, तब आप डिवाइजर को रिमाइंडर के साथ डिवाइड करोगे। तो जब डिवाइड करोगे तो रिजल्ट फिर 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। अगर 0 आ गया तब आपका डिवाइजर जो है वो क्या होगा, HCF। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है फिर आप सेम स्टेप फॉलो करोगे। क्या करोगे, डिवाइजर एंड रिमाइंडर को उठाओगे सेकंड स्टेप से डिवाइजर एंड रिमाइंडर उठाओगे, इनको फिर से डिवाइड करोगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर वही होगा कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। 0 है तो डिवाइजर आपका HCF है, अगर नहीं है तो आपको फिर डिवाइजर एंड रिमाइंडर उठाने। इस पे बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ। 455 एंड 42। ठीक है, तो 455 जो है वो आपका लार्जर है 42 से, A इज ग्रेटर देन B। तो 455 को आप लोग डिवाइड करोगे 42 के साथ। 10 जा 420 35। ठीक है, तो अब रिमाइंडर कितना है, यहां पे आप लिखोगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लैम्बा। इन दोनों नंबर्स पे हमने लैम्बा लगाया। अब क्या है कि अब आपका रिमाइंडर कितना है, 35। नाउ रिमाइंडर कितना है आपका 35। ये आपका 0 है, नहीं 0 नहीं है। तो क्या कहता था, 0 होगा तो आपका जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा। अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपको क्या उठाना है, डिवाइजर एंड रिमाइंडर उठाना है। दिस इज योर स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड क्या आ जाएगा, टेक डिवाइजर क्या है 42 एंड 35। ये दो नंबर उठा लिया, अपने डिवाइजर एंड रिमाइंडर उठा लिया। अब यहां पे 42 क्या है, 35 से बड़ा है। जो आपका डिवाइजर है वो रिमाइंडर से बड़ा है। ठीक है, अब इसमें आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते, करना होता तो आपने डेसिमल लगाना था। ठीक है, ये सारे डेसिमल वाले केस है। अगर नहीं है, फर्स्ट स्टेप में हो गया तो वो आपका डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको इन दोनों नंबर्स पे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा ऑन 42 एंड 35। 42 एंड 35 पे आप लोग अप्लाई करोगे। क्या करोगे, लार्जर नंबर 42 को किसके साथ डिवाइड करोगे, 35 के साथ। 42 एंड 35 वन सा 35, 7 रह गया। ठीक है, ठीक है, तो अब देखोगे यहां पर अब रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है 7। अब 7 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। 7 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपको क्या उठाना है, डिवाइजर एंड रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है 35, रिमाइंडर कितना है 7। इन दोनों को आपको उठा लेना है। क्या उठाना है, डिवाइजर एंड रिमाइंडर। ठीक है, तब आप लोग क्या करोगे, 35 को डिवाइड करोगे 7 के साथ। 7 5 जा 35, रिमाइंडर 0 आ गया। तो डिवाइजर को रिमाइंडर के साथ डिवाइड करोगे। 7 5 जा 35 प्लस 0। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया
इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है कि जो डिवाइजर है वो क्या है, HCF ऑफ ए बी। तो यहां पे इस केस में अब डिवाइजर क्या है, 7, ठीक है, क्योंकि जब डिवाइजर को रिमाइंडर के साथ कर रहे तो ये आ गया डिविडेंड, ये आ गया डिवाइजर, ये आ गया कोशेंट, ये आ गया रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है यहां पर अब 7, तो दिस इंप्लाइज डिवाइजर इक्वल टू 7 इक्वल टू HCF ऑफ किस किस का HCF है, ये आपका गिवन नंबर्स 455 एंड 42 का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो विच इज ऑल्सो इक्वल टू HCF ऑफ, ये आपके पास इन दो नंबर्स का जिनको आपने डिवाइड किया, इनका भी यही होगा 7। आप इनको सॉल्व कर, क्योंकि यहां से देखेंगे तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा, इस स्टेप को भूल जाओ पूरे को, तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा। तो यहां पर ए और बी क्या है, 42 और 35। अगर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे, लेमा तो यहीं पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इन दोनों का। अगर आप इसको भूल जाओ इस स्टेप को, तो यहां पर दो नंबर हैं आपके पास, कौन कौन से थे, 35 एंड 7, यही दो नंबर थे, ठीक है। इन दोनों भी आपने अप्लाई किया तो इन दोनों का भी HCF हो जाएगा, ये समझाई कि हाउ टू अप्लाई Euclid's division algorithm and find the HCF of two given numbers। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि Euclid's division algorithm की मदद से आप लोग कैसे अपना HCF फाइंड आउट कर सकते हो। और ये मेथड कौन सा है आपका, डिवीजन वाला, जैसे आप जनरली डिवाइड करते हो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी मेथड से आपने HCF फाइंड आउट किया। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, जिसमें आपके पास क्या है, और एप्लीकेशन है आपके पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। और यहां पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है, वो कंप्लीट इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज इन वीडियोस को सभी के साथ शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि सभी इनका बेनिफिट ले सकें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। And please like and subscribe our Facebook and YouTube channel SN Classes 98।